कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये प्रूफ देती हूँ कि कभी भी जब भी आप अपने नसों का इलाज कराते हैं तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है, ना ही कोई दर्द फील होता है। इवन उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से 4 साल हो 10 साल हो, किसी भी दांत की कोई लाइफ टाइम ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दांत आपके ख़राब नहीं होते हैं। तो आप एक मेरे ऐसे ही पेशेंट हैं, बहुत पुराने हैं, अभी आपको उनसे जस्ट बात करा रही हूँ। तो ये बताएंगे कि उनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब वो कराए थे तो उनको कैसा लगा था। क्या आपको दर्द हो रहा था? बहुत हल्का हल्का हो रहा था। और आपका कितना दांत का हम इलाज किए हैं इससे पहले? इससे पहले 3 दांत का वो इलाज किया, एक दांत चौथा दांत हो गया। तो आपको उसमें कोई दिक्कत हो रहा है अभी? नहीं, दिक्कत नहीं है उधर। तो मतलब आपको ये लगता है ना कि दांत को निकलवाने से अच्छा है दांत को बचा लेना? जी, दांत के निकलवाने से अच्छा है बचा लेना। दांत को निकलवाने से बहुत ही अच्छा होता है कि आप अपने नसों का इलाज करके दांत को बचा सकते हैं। तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा। कोई भी कमेंट रहेगा, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज का ये मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ऊपर है कि किस तरीके से बहुत ही फैमिलियर माहौल में आप अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और इसमें जो है वो पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई दर्द नहीं महसूस होता है। अभी वीडियोस में भी आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे पहले जो है वो एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट का जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किए हैं। और उस समय पेशेंट को थोड़ा सा अनईजी सा ज़रूर लगता है, थोड़ा सा मुंह जो है वो टेढ़ा टेढ़ा टाइप से लगेगा, लग रहा है कि वो उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है वो थोड़ा सा कुछ हो रहा है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि उनका जो है वो निचली जबड़े का जो 7वां नंबर का जो दांत होता है, जो सेकेंड मोलर है, उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। और इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट में उनका जो है वो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दिया गया है, इसीलिए उनका मुंह जो है उनको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, मुंह टेढ़ा लग रहा है। तो इसमें जो है वो उनके साथ एक उनका जो है वो छोटा सा बच्चा भी साथ में आया हुआ है, जो काफ़ी ही बहुत ही प्यारा है, बहुत क्यूट है, जो हमारे क्लिनिक में पूरी तरीके से घूम रहा है इधर से उधर, बिल्कुल किसी भी सिस्टर्स का बात नहीं मान रहा है, इवन वो अपने दादाजी का भी बात नहीं मान रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने अलाउ किया कि हाँ ठीक है, तुम घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरीके से जैसे क्या होता है कि हम लोग जो है वो नसों का इलाज क्या होगा ये सोच करके कि नस निकाला जाएगा, नस फिर से डाला जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं डॉक्टर्स को। इस वजह से भी डॉक्टर्स जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके लिए ना बता करके सीधे दांत को निकलवा देते हैं। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ, ताकि आप अपना अच्छे से रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो करा सकें। ये जो पेशेंट है इनका मैं बहुत सारा दांतों का जो है वो नसों का इलाज की हूँ। जैसे कि इनका जो है वो कम से कम 4 से 5 दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किए हैं, वो भी मुझे याद अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि 7 से 8 साल तो हो ही चुके हैं। उस समय मैं स्टार्टिंग में क्लिनिक में स्टार्ट की थी बैठना, तब से इनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है दांतों का। इनके दांतों में आर्ट्रीजन की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। बट अभी का जो केस है इनका वो डीप कैरीज का था, इसीलिए इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। ये ऐसे भी मेरे जितने भी आपको अभी वीडियोस में दिख रहे होंगे सारे स्टाफ नर्सेज हैं। मेरे जो हॉस्पिटल है उसमें 3 जो है वो डेंटल चेयर है, जिसमें कि ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। तो पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं हमें, और हम लोग भी अपने पेशेंट के साथ बहुत ही फैमिलियर सा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है जी, जो भी वर्किंग एरिया होता है वहाँ पे किसी और को आना अलाउ नहीं होता, या तो वहाँ पे स्टाफ नर्सेज ही होते हैं या तो फिर पेशेंट होते हैं। बट कभी कभार जब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स को भी अलाउ कर देते हैं, या फिर अगर छोटे बच्चे अगर अपने किसी पेरेंट्स के साथ आए हैं तो उन लोग अकेले बैठ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से भी हम लोग थोड़ा अलाउ कर देते हैं। ये बच्चा मुझसे भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि मेरे दादाजी को दर्द नहीं कराना करके। तो मैं उसको ये बता रही हूँ कि हाँ ठीक है, तुम्हारे दादाजी को किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा सा इन्वायरमेंट था। शायद वीडियो की स्टार्टिंग में ही उनका रिव्यू जो है वो भी देख चुके हैं। तो इसी तरीके से मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का सिर्फ एक यही मकसद था कि आप लोग जो हैं वो कभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से पीछे ना हटे। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कि पेशेंट जो हैं उनको 3 से 4 बार बुलाते हैं। जब फर्स्ट आपका जो है वो एक्सरे किया जाता है तो उसी एक्सरे से कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है या फिर दांत को निकलवाना है।
अगर आप चूज़ करते हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है तो फिर उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास कम से कम 3 से 4 बार जो है वो आना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपके जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट किए जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब भी कराया जाता है तो लास्ट में जो है वो कैपिंग बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि लास्ट में जो चांदी डाली जाती है वहाँ तक का ट्रीटमेंट तो करा लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कैपिंग जो है वो नहीं कराते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी होती है, किसी प्रकार का कोई दर्द और सेंसिटिविटी नहीं रहता है, तो वो ये सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बट ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट तब माना जाता है जबकि आपकी कैपिंग की जाती है, क्योंकि जब अगर आपकी कैपिंग नहीं की जाएगी तो किसी भी कारणवश अगर कोई ब्रेकेज हो गया या फिर आपकी अमलगम जो है जो कि चांदी डला हुआ था वो अगर निकल गई तो आपका जो है वो पानी लीक करके आपके नसों तक जा सकता है और आपकी जो आर्टिफिशियल नसें हैं उनको बर्बाद कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो इसी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाता है। जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर फेल होता है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो फिर दोबारा से DRCT करें, जो कि आप चाहेंगे नहीं कि दोबारा से आपको फिर 3 से 4 बार डॉक्टर के चक्कर जो हैं वो काटने पड़े। बेस्ट ये हो जाता है कि आप अपने दांतों को निकलवा देते हैं। मैं हर एंगल से आपको ये बताती हूँ कि कभी भी अगर 1% भी चांसेस हैं कि अगर आपके दांत बच सकते हैं तो हमेशा दांतों को बचवाने के ऊपर ध्यान दीजिए, कभी भी दांतों को निकलवाने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल दांत हैं उनसे ज़्यादा मजबूत आपके आर्टिफिशियल दांत जो है वो नहीं हो सकते। तो इसलिए नेचर को आप समझिए और आपके जो वास्तविक जो दांत हैं उनको बचाने के ऊपर ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।